तो तुमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि तुम बीएमएस क्यों करना चाहते हो। सोचो, और ये भी सोचो कि तुम बीएमएस के बारे में जानते क्या हो। बस 4-5 वीडियोस, या फिर कुछ दोस्तों से जो इन्फॉर्मेशन मिली, या कुछ नहीं मिला तो चैट जीपीटी से पूछ लिए तो कि बीएमएस है क्या। और इस छोटी सी रिसर्च के दम पे तुम अपनी लाइफ का 5 साल देने वाले हो, 5 साढ़े 5 साल देने वाले हो किसी भी ऐसे ही पैथी को। बस यही किए हो रिसर्च, बस इतना ही। तो मतलब इसके दम पे अपने तुम ज़िंदगी के 5.5 साल बर्बाद करने वाले हो या ना बर्बाद करने वाले हो या आबाद करने वाले हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। ठीक, तो खुद सोचो। देखो, बीएमएस करने के लिए 2 कैटेगरी के लोग आते हैं। होप्स हो कि तुम पहली कैटेगरी में ना हो, बट 2 कैटेगरी के लोग आते ही आते हैं। तो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बात रही सब्जेक्ट की, कैसे होता है, क्या होता है, कितने साल का होता है, कट ऑफ कितना जाएगा, ये वो ऐसे 1000 वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, और तुम जाओ वहाँ देखो। ठीक है, मैं हूँ क्या हूँ, मैं एकदम क्लियर बात बताऊँ तुमको, एकदम सीरियस वो बात। देखो, जैसे कि थंबनेल तुम देख चुके होगे कि एकदम सीरियस टॉक रहेगी, ना कोई चपड़ ना कोई झपड़। ठीक है, एकदम प्रॉपर सीरियस बात, जो एक्चुअल में बीएमएस है और जो एक्चुअल में बीएमएस में आने के बाद तुम्हारे साथ होने वाला है, एकदम ट्रुथ। ठीक, वो सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, मेरे सीनियर्स के साथ, मेरे जूनियर के साथ, तुम्हारे जूनियर के साथ, वो सबके साथ होगा। तो देखो, जो पहली कैटेगरी के लोग हैं ना, जो पहली कैटेगरी के बच्चे आते हैं, वो बच्चे होते कैसे हैं। वो आएँ, ठीक, मान लेते हैं छोटा सा कि तुम पहली कैटेगरी में बिलोंग करते हो, पहली कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो देखो, तुम आओगे, ठीक, तुम एडमिशन लोगे, और एडमिशन लेते वक्त तुम पहले से ये सोच के आते हो कि हमें बीएमएस गलती से मिल गया है, मुझे तो एमबीबीएस करना था बट बीएमएस मिल गया। ठीक, अब मैं क्या करूँ, मैं डिमोटिवेटेड हूँ। तुम खुद ऐसा सोच के खुद आओगे। तो मैं चलता हूँ एक कॉलेज में जहाँ मैं बीएमएस की तैयारी करते हुए या बीएमएस का अपना प्रोफेशन या पढ़ते हुए उसके साथ मैं नीट की तैयारी करूँगा, और क्या पता मेरा नीट निकल जाए। पहली कैटेगरी। और अगर तुम इस कैटेगरी में हो तो भाई तुम बीएमएस में ना आओ, ठीक, तुम नीट ही जाओ। अपने लाइफ के 3-4 साल बर्बाद कर चुके हो, 1-2 साल और बर्बाद कर लो, क्या पता तुमको एमबीबीएस में सिलेक्शन मिल जाए। ठीक, और बात मानो वही तुम्हारे लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब अगर तुम यहाँ आओगे ना, तो तुम ज़िंदगी भर में भी तुम आयुर्वेद को कोसोगे, और ज़िंदगी भर एक ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक घुटन में रहोगे, या फिर एक क्या बोलते हैं अंदर से एक कमी खलेगी कि एमबीबीएस नहीं मिला, मुझे एमबीबीएस मिल जाना चाहिए था यार, ये हो जाता लाइफ में, मैं वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। तुम्हारे 4-5 दोस्त होंगे, वो स्टेटस लगाएंगे, उनकी स्टोरीज़ देखोगे और दिन भर जलोगे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर तुम पहली कैटेगरी के हो जो ये सोच के आ रहे हो कि बीएमएस में चलता हूँ, वहाँ एमबीबीएस की तैयारी करूँगा, नीट की तैयारी करूँगा, तो ना तुम्हारा बीएमएस होगा पूरा ढंग से, ना नीट निकल पाएगा। ठीक, तो अगर तुम सच में, मैं बताऊँ, अगर तुम देखो सीरियस हो अपने फ्यूचर के लिए, और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो, तो सीरियसली अपने लाइफ के 3-4 साल देने के बाद 1 साल और ले दो लो, अच्छे से पूरे साल जम के तैयारी करो। बीएमएस में ना हो लेकिन, ठीक, एकदम तुरंत बता रहा हूँ मैं, बीएमएस में कतई ना हो। ठीक है, क्योंकि तुम यहाँ एकदम फ्रस्ट्रेट रहोगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। यहाँ में संस्कृत है, संहिता है, और कई सारी चीज़ें हैं, बस तुम श्लोक लर्न करने पड़ते हैं यार, श्लोक बहुत ढेर सारे श्लोक हैं। ठीक, तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे सीरियसली, तुम ऐसे रोगे ना, आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। ठीक, तो प्लीज़ मत आओ बीएमएस में। हमारी पैथी को, आयुर्वेद को बिल्कुल भी नीड नहीं है तुम्हारी, या उन बच्चों की जो बीएमएस में आके नीट की तैयारी करते हैं। ठीक, तुम सीट खा लोगे दूसरे बच्चे की, जो क्या पता वो एक्चुअल में बीएमएस करना चाह रहा हो। ठीक, उसकी सीट बर्बाद कर दिए, और ज़िंदगी भर खुद को ही बर्बाद करोगे यार, कि तुम एमबीबीएस नहीं हुआ, बीएमएस मिल जाता, ये होता वो होता। तुम मत आओ प्लीज़। ठीक, देखो, तुम्हारे साथ मैं क्यों ना हो मैं बता देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं सब्जेक्ट अपना बात करेंगे आगे। देखो, क्यों ना हो मैं वो बताता हूँ, या तुम्हारे साथ होगा क्या। देखो, तुम जब एडमिशन लोगे ना, तो तुम्हारा मन करेगा कि यार एक बार नीट देते हैं, और तुमको वैसे दोस्त भी मिल जाएंगे। सीरियसली, अपने इधर यूपी या नॉर्थ इंडिया में तुमको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे बैच में 15-20-25 लड़के ऐसे होंगे, लड़कियां ऐसे होंगी जो नीट की तैयारी करना चाह रहे होंगे। ठीक, तो तुमको ऐसा अपना गैंग मिलेगा, तुम नीट की तैयारी करोगे। जिस पूरे बीएमएस के फर्स्ट प्रॉप में पढ़ना था, वहाँ तुम क्या करोगे, नीट की तैयारी। ठीक है, और इस नीट की तैयारी के चलते अगर मान लो गलती से तुम्हारा नीट नहीं निकला, पेपर की हालत देख ही रहो, अगर मान लो नीट ना निकला, ठीक, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फर्स्ट प्रॉप का तो जो पढ़ाई पढ़नी थी बीएमएस वाली, वो ख़त्म हो गई। नीट भी नहीं निकला, एट द एंड साल के एंड में तुम्हारे पास बचा 0। ठीक, अब आएगा 1.5 साल बाद फर्स्ट प्रॉप का पेपर, और उसमें लग जाएगी तुम्हारी बैक।
क्योंकि तुमने BMS फर्स्ट ईयर का कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक, अब लगेगी जब तुम्हारी बैक, तो तुम ये चाहोगे यार अब 6 महीने का बैक हो गया तो मैं बैक क्लियर करने से अच्छा है मैं 1 साल और नीट की तैयारी कर लूँगा और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, और तुम्हारे मन में यही थॉट आएंगे कि मैं इस गंदगी से निकल जाता हूँ। ठीक, आएगा तुम्हारे मन में ख्याल, क्योंकि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो तुमको तो यही लगेगा ना कि ये ऐसी है चीज़ें। ठीक, तो तुम चाहोगे कि यहाँ से निकल जाओ जल्दी जल्दी। ठीक, तो तुम दोगे अपनी नीट का सेकेंड अटैम्प्ट BMS में आने के बाद। ठीक, अब जब तुम सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे होगे ना, और गलती से अगर यहाँ नहीं निकला, देखो निकल गया तो वेल एंड गुड, मैं वो नहीं बोल रहा, बहुत बढ़िया बात है, MBBS करो बढ़िया, बट अगर नहीं निकला तो तुम्हारा सेकेंड प्रॉफ भी चला गया, और सेकेंड प्रॉफ में बैक नहीं सीधा फेल होते हैं बच्चे। ठीक है, वहाँ तुम फेल हो जाओगे और तुम जाओगे 6 महीना प्लस बैक एकदम पूरा पीछे। ठीक, तो दुनिया दूसरे जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, वो एक अलग बेइज्जती होती है अपनी। ठीक है, और अगर तुम मान लो ठीक है तुम्हारा नीट नहीं हुआ, तुमने सेकेंड प्रॉप क्लियर कर लिया एग्ज़ाम पे, बैक वैक नहीं लगी, तुम थर्ड प्रॉप में चले गए, तो तुम अभी इस हालत में भी नहीं हो कि तुम BMS का पेपर दे पाओ, और नीट भी नहीं देना चाहोगे क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट ईयर रहेगा। ठीक, तो इसमें तुम क्या करोगे, जम के सोचोगे मैं BMS की तैयारी कर लेता हूँ, बढ़िया से BMS पढ़ता हूँ एकदम, और BMS पढ़ के मैं बढ़िया सा आयुर्वेदाचार्य या वैद्य बन जाऊँगा और बढ़िया सा इलाज करूँगा सबका। ठीक, और तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तुमको सारे बेसिक क्लियर करने थे तो तुमने कुछ नहीं किया था। ठीक, तो थर्ड प्रॉफ की चीज़ें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, और तुम पास हो तो तुम हो ही जाओगे, किसी ना किसी तरह से पेपर में कुछ ना कुछ लिख के तुम पास हो जाओगे। बट पास होने के बाद क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम जब मार्केट में जाओगे ना तो तुम सारी दवाइयाँ क्या करोगे, एलोपैथ की लिखोगे, और वहाँ के जो MBBS के डॉक्टर होंगे वो तुमको इज्जत ही नहीं देंगे। और ये बातें तुमको मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं वन ऑफ द बेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे एक बढ़िया से BMS के कॉलेज में बैठ के, उसके हॉस्टल में बैठ के तुमको ये सब सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अभी कल ही रात मुझे एक कमेंट आया, एक कोई MO है, मेडिकल ऑफिसर है, उनका कमेंट आता है मेरे एक पोस्ट पे कि सर मतलब या वैसे वो बच्चों से ही बोल रहे थे कि आप BMS मत करना, मैंने BMS करके बहुत बड़ी गलती की है, हालांकि मैं MO पोस्टेड हूँ किसी मेडिकल कॉलेज में, बट यहाँ मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता, मेरी फ़ीस मेरे जूनियर्स की फ़ीस से ज़्यादा है, जो MBBS वाले हैं उनकी फ़ीस से ज़्यादा है मेरी फ़ीस, या मेरी सैलरी है, बेसिकली सैलरी कहा था उन्होंने, तो मेरी सैलरी उनसे ज़्यादा है, बट मुझे रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है आप उनके सामने एलोपैथी प्रैक्टिस करते होगे, आप कभी अपनी पैथी को प्रैक्टिस करके दिखाओ, अपनी पैथी से मरीज़ ठीक करके दिखाओ, तो ना वो रेस्पेक्ट देंगे आपको, तो रेस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है। ठीक, पहली चीज़। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे साथ होगा और तुम मार्केट में अपना नाम ख़राब कर लोगे, और साथ ही BMS का भी नाम ख़राब करोगे। तो प्लीज़ मत आओ BMS में, BMS को थोड़ी सी भी नीड नहीं है तुम्हारी, बोलते हैं ना इत्तू सी भी नीड नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुम डीमोटिवेटेड हो MBBS के चलते, और वो तुम्हारी डीमोटिवेशन तभी दूर होगा जब तुमको MBBS मिल जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो तुम मन से हार चुके रहोगे उस फेज़ में, तो तुम BMS में आके करोगे क्या। ठीक है, चलो, तो ये बहुत लंबा हो गया, खैर, बट ये हैं पहली कैटेगरी के बच्चे। आशा करता हूँ आप इस कैटेगरी में ना होंगे, अगर आप होंगे तो प्लीज़ एक बार सोचिए, बिकॉज ये सब बातें आपको कोई नहीं बताएगा, और ना मुझे ये सब बातें कोई बताने वाला था। ठीक, मैंने अपनी लाइफ के 3 साल बर्बाद किए हैं, और मुझे अगर ये सब पता होता BMS ऐसा है, इतना मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना बेस्ट फील्ड है ये, अगर ऐसी पैथी है मुझे पता होता, मैं वो 3 साल भी नहीं बर्बाद करता नीट के चक्कर में, मैं डायरेक्ट 12th के बाद BMS में एडमिशन लेता। ठीक, अब बात करते हैं पहली कैटेगरी के बच्चे। तो जो पहली कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना, जिनके मन में देखो, अगर आप वीडियो तुम यहाँ तक अगर आप देख लियो, तो जाहिर सी बात आप थोड़ा सा सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेके। ठीक, तो देखो जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं ना, उनमें एक अलग है, अगर वो यहाँ अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप जाहिर सी बात है उसी कैटेगरी में लाइक करते होगे। ठीक, तो देखो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम 15 दिन का अपना कैरिकुलम जो एक्टिविटीज़ होती है वो कैरी ऑन करोगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, आएगा फर्स्ट क्लास संस्कृत की, जहाँ तुमको पढ़ना पड़ेगा महेश्वर सूत्र। ठीक है, जहाँ से तुम्हारी सारी सिट्टी पिट्टी गुम होना शुरू होगी, और वहाँ से तुमको लगने लगेगा यार ये आयुर्वेद है क्या, शंकर जी डमरू बजाए थे, उससे कुछ वर्ड शब्द निकले, ध्वनियाँ निकली, उससे वर्ड बना दिए, फिर उससे अल्फ़ाबेट्स बने, फिर पूरा संस्कृत उसी से बन गया, ये क्या पढ़ा रहा हूँ, ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं तो MBBS करने आया था, ये BMS में क्या क्या करना पड़ रहा है, सारे थॉट्स तुम्हारे अंदर आएंगे। ठीक, और फिर तुम्हारे पास मिलेगी संहिता, जो संहिता मोटी मोटी ऐसी चरक की 2 बुक है, हालांकि वो तुमको पूरे 3 साल में पढ़नी है, बट अच्छी खासी तुम्हारी लंका लगा देगी सीरियसली। फिजियोलॉजी एनाटॉमी तो तुम NCERT के दम पे कर लोगे, फिर एक सब्जेक्ट आएगा पदार्थ,
जिसके ब्लू कलर की बुक के ऊपर लिखा रहेगा क्वांटम फिजिक्स, बस उसमें ना क्वांटम है ना फिजिक्स है, ठीक। उसमें दर्शन है, युक्तियाँ हैं कई सारी, तुमको लगेगा ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, एकदम बोर हो जाओगे यार, सीरियसली बोर हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, और फिर आलिया भट्ट का डायलॉग याद आएगा कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, नहीं रहना है यहाँ, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। जो हाँ जो सेकंड कैटेगरी के बच्चे हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी। बट जब तुम अपना फर्स्ट प्रॉफ का पेपर दे के सेकेंड प्रॉफ में आओगे ना, तो जैसे फर्स्ट प्रॉफ में तुमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सेकेंड प्रॉफ में आके तुम्हारे हर एक एक्टिविटी में प्लस कर देगा। वो तो बस एडिशन ही होगा तुम्हारी एक्टिविटीज़ में, और तुमको डे बाय डे वो सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। और वहाँ तुमको रियलाइज़ होगा कि MBBS अगर यहाँ है तो BMS कहीं ऊपर है इससे, ठीक। और धीरे धीरे तुम इसके बारे में आगे जानते चले जाओगे। चलो, तो मतलब ओवरऑल देखो तो तुम्हारे BMS फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक। पदार्थ, संस्कृत, संहिता, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक। ये तुम्हारे 5 सब्जेक्ट हैं। अब सुनो, जब ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती रहेंगी, ठीक है, तो तुमको एक ऐसे तुम कोरिलेट करोगे, कॉन्सेप्ट कई सारे तुमको मिलेंगे। तो मैं एक बात बताऊं, देखो MBBS वाकई अच्छा है, इमरजेंसी में MBBS बहुत अच्छा वर्क करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक। लेकिन हर जगह पहले MBBS ही ले लेना ये थोड़ा गलत है, ठीक है। अब देखो कैसे आयुर्वेद में क्या है, जो दवा आज से 6000 साल 5000 साल पहले लिख के गई थी या लिखी दी गई थी, जो आचार्यों ने लिखी थी, वो सेम दवा एग्जैक्ट अगर आप उसी डोज के साथ दो, जो इंडिकेशन है उसके साथ दो, ठीक, वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करती है जैसा 6000 साल पहले काम करती थी, ठीक। बट मॉडर्न में ऐसा नहीं है। मॉडर्न में क्या है, एक कोई दवा निकली, कोई वैक्सीन निकली, कुछ भी निकली, वो वैक्सीन आज ऐसे काम कर रही है, पता चला 1 साल बाद उसका साइड इफ़ेक्ट आने लगा, ठीक, तो उसको बैन कर दिया गया। ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट पता चला 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आ रहा है, और उसके चक्कर में कितने पेशेंट निपट जाते हैं तब तक, उनका क्या, ठीक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ये सभी चीज़ें एलोपैथी में नहीं है। अगर किसी केस में इसके साइड इफ़ेक्ट हैं किसी दवा के, और वो अगर लिखा है तो पहले ही लिख दिया गया है, और मैं बताऊं उससे 1% ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में लिखी हैं। देखो अगर ऐसे नॉर्मल समझोगे आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद एक ना एक क्ले है, जैसे क्ले नहीं आता उसको तुम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हो, वैसे आयुर्वेद है। तुम्हारे पास सारी दवाइयाँ हैं, तुम्हारे पास सारे फॉर्मुलेशंस हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है। अब तुम उनसे नया क्या क्रिएट कर सकते हो ना, वो तुम्हारे अंदर, वो तुमको करना है। और जो जितना अच्छा कर लेता है इस चीज़ को, वो उतना अच्छा वैद्य है, ठीक। जो जितना अच्छा कर लिया इस चीज़ को, वो उतना अच्छा वैद्य है या उतना अच्छा डॉक्टर है, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें तुम BMS में एडमिशन लेने के पहले ही सोचोगे थोड़ा, ठीक है। क्योंकि देखो तुम सोचो ना, अपनी लाइफ के 5 साल किसी पैथी को देने वाले हो, तो एटलीस्ट जान तो लो कि उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बेकार है, क्या ख़राब है। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर तुमने अपने ये 5 साल BMS को दिए, तो 5 सालों बाद तुमको ऐसा लगेगा कि तुम अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन लिए हो, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ किए हो तो वो BMS में एडमिशन लेके, ठीक है। मैं हूँ यार, मुझे लगता है, ठीक है। मैंने अपने 3 साल बर्बाद किए ना, मुझे बहुत रिग्रेट है उस बात का कि मैं 3 साल पहले क्यों नहीं आया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना अपने अगल बगल कितने सारे सीनियर्स हैं, कितने सारे डॉक्टर्स हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स हैं जो अपनी लाइफ में अलग ही लेवल पे हैं, ठीक। और उनकी बीमारियों का ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, एक और मिथ है कि आयुर्वेदा की दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। भाई होता है, हर दवा का साइड इफ़ेक्ट होता है, बट प्रॉब्लम ये है ना कि वो डोज कैसे होता है। अब दिन भर जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था, सब लोग गिलोए, भाई इतना नहीं पीना होता है, ठीक है। एक नॉर्मल डोज हर दवा क्या होती है, एक सर्टेन लेवल पे आती है ना, उतना ही करना होता है, ठीक। तो देखो, तो आशा करता हूँ कि तुम आओगे और अच्छे ब्रेन के साथ आओगे, एकदम डिमोटिवेट ना हो के आओगे, ठीक है। मोटिवेशन के साथ आओगे कि तुम एक ऐसी पैथी में प्रवेश करने वाले हो, ठीक है। एक ऐसी पैथी में एडमिशन लेने वाले हो जिस पैथी को ब्रह्मा ने लिखा था अपने हाथों से। समझ लो कितने बड़े लेवल की बात है ये, ठीक। वैसे अगर मॉडर्न वाले फ्लेक्स करते हैं कि सर्जरी उन्होंने की थी, तो जाके सर्च करो फादर ऑफ सर्जरी है कौन, वो तुमको सुश्रुत मिलेंगे, वो प्योर आयुर्वेद के हैं। वहाँ यहाँ सुश्रुत संहिता भी है जिसमें तुमको सब कुछ बताया जाएगा, वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सब कुछ, ठीक है। वो सारे हमारे ही हैं। पर समस्या क्या हुआ, बीच में इतनी सारी चीज़ें हुई कि हम रुक गए, हम उसको संजो के नहीं रख पाए,
और संजोएगा कौन? वो तुम संजोगे, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी। ठीक है, तो तुम प्लीज़ अपना ये जो MBBS का रोना है उसको रो के आओ। ठीक, जो ये भूत अपने तुम्हारे दिमाग में, उस भूत को पीछे छोड़ के आओ अपने घर पे। अगर BMS में एडमिशन ले रहे हो तो प्रॉपर BMS के हो के रहो, और आयुर्वेद के हो के रहो। ठीक है, अपनी एक सीट, किसी एक बच्चे की सीट मत बर्बाद करो, मे बी उसका घर उस BMS की डिग्री पे डिपेंड हो। ठीक है।